ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। रावण के जाते ही भयानक राक्षसियां विविध प्रकार की भयावह मुद्राएं बनाते हुए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लहराते हुए सीता को डराने धमकाने लगी। वृक्ष पर बैठे हनुमान के मन में तो आया कि अभी नीचे कूदकर इन सभी राक्षसियों को मसल कर इनका वध कर दूं। किंतु फिर भी हनुमान ने धैर्य रखते हुए विचार किया, अभी सीता माता को प्रभु श्री राम का संदेश देना है। यदि राक्षसों को मेरे विषय में पता लग गया तो फिर संभवतः सारा काम बिगड़ जाएगा। तभी एक वृद्ध राक्षसी त्रिजटा आ गई। उन सब राक्षसियों को रोकते हुए वह त्रिजटा राक्षसी कहने लगी, अरे अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम्हारे बुरे दिन निकट आ गए हैं। अभी अभी मैंने एक भयावह स्वप्न देखा है, जिसमें मैंने देखा कि लंकाधिपति रावण सहित समस्त राक्षस वंश का विनाश हो गया है। कहते हैं कि भोर का स्वप्न सत्य होता है। यह सुनकर सारी राक्षसियां भयभीत हो गईं। त्रिजटा ने आगे कहा, तुम सब यह जान लो कि इस सीता के पति श्री राम अयोध्या के पराक्रमी सम्राट हैं। यदि उन्हें पता लगा कि तुम सब सीता को इस प्रकार कष्ट दे रही थी तो वे तुम्हें भी अवश्य ही मृत्युदंड दे देंगे। अब यह सुनकर तो वे राक्षसियां और भी डर गईं और सीता से क्षमा मांगते हुए वहां से चली गई। त्रिजटा उनके जाने पर सीता के पास आई। तब सीता ने कहा, हे माता, तुमने इस विपत्ति काल में हर बार मेरी सहायता की है, किंतु अब मुझसे सहन नहीं होता। लगता है मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। अब मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए दुखी सीता फूट फूट कर रोने लगी। त्रिजटा ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया, हौसला दिया। जब सीता कुछ सामान्य हुई तो त्रिजटा अपने कार्य के लिए वहां से चली गई। सीता माता की वेदना अनुभूत कर हनुमान के नेत्र पुनः आंसुओं से भर गए। अब सीता माता के निकट कोई राक्षसी नहीं है। इसे ही सही अवसर जानकर हनुमान वृक्ष पर बैठे हुए ही अति मधुर स्वर में सीता की मातृभाषा अवधी में दशरथ के वचन और वचन के पालन हेतु श्री राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास, वन में पंचवटी स्थित कुटिया से धूर्त रावण द्वारा सीता का हरण, सीता की खोज में श्री राम लक्ष्मण का वनों में भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आकर हनुमान से मिलन और सुग्रीव से मित्रता, फिर सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना को भेजने तक की इस पूरी कथा को हनुमान विस्तार से सुनाने लगे। यह मातृभाषा का ही प्रभाव है कि दो अपरिचित लोग भी अपने अपने से लगने लगते हैं। अपनी अवधी भाषा में अपनी ही कथा को सुनकर सीता अचंभित हो गई कि मेरी और नाथ श्री राम की यह कथा कौन सुना रहा है। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही। कौन है जो इतनी मधुर वाणी में यह पूरी कथा सुना रहा है। आशान्वित होकर वे इधर उधर देखने लगी। किसी को प्रत्यक्ष न पाकर सीता बोली, हे महामने, मेरे प्रभु श्री राम और मेरे जीवन की यह कथा सुनाने वाले आप जो कोई भी हैं, कृपा करके सामने आइए। हनुमान को इसी की तो प्रतीक्षा कब से है। सीता माता की आज्ञा पाकर तुरंत वृक्ष से कूद गए और कहने लगे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता, मैं वानर हनुमान हूँ। मुझे श्री राम ने आपका पता लगाने के लिए ही यहाँ लंका में भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं समुद्र पार करते हुए यहाँ आया हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माता। अपने सामने एक छोटे पक्षी जितने वानर को बोलते हुए देखकर सीता को आश्चर्य हुआ। ये कैसा वानर है जो बोल रहा है और ऐसा कैसे संभव है। निश्चय ही मुझसे छल करने के लिए ये रावण की ही कोई माया है। ऐसा विचार कर सीता पुनः उदास हो गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। माता को रोते देखकर हनुमान भी व्याकुल हो गए और कहने लगे, माता, मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि यह कोई माया नहीं है। मैं करुणा निधान श्री राम का ही सेवक हूँ। श्री राम की आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ माता, मुझ पर विश्वास कीजिए। सीता अभी भी आशंकित है। बोली, तुम स्वयं को प्रभु श्री राम का दास कहते हो, किंतु एक मनुष्य और वानर में कैसा संबंध। हनुमान ने सीता की शंका का निवारण करते हुए कहा, यह सत्य है माता। श्री राम और किष्किंधा नरेश कपिराज सुग्रीव की मित्रता होने के उपरांत
अब पूरी वानर सेना और भालू समुदाय श्री राम के कार्य में ही जुटा हुआ है। संपूर्ण सेना समुद्र के उस पार युवराज अंगद और जामवंत के नेतृत्व में मेरे लौटने की प्रतीक्षा में है। श्री राम की कृपा से ही मैं आपके समक्ष यहाँ आ सका हूँ। श्री राम ने अपनी प्रिय मुद्रिका भी मुझे दी है। अब मुद्रिका के विषय में सुनते ही सीता हर्षित होकर बोली, मेरे नाथ ने मुद्रिका भेजी है, तुरंत मुझे दिखाओ। तब हनुमान ने वह मुद्रिका सीता माता को सौंपते हुए कहा, प्रभु ने कहा है, इस मुद्रिका को देखकर आप अवश्य ही मुझ पर विश्वास करेंगे कि वास्तव में मैं श्री राम का ही दूत हूँ। सीता ने अंगूठी को ध्यान पूर्वक देखा। यह तो वही मुद्रिका है जिसे नाथ अपनी उंगली में हमेशा पहना करते हैं। बस फिर तो सीता के आनंद की कोई सीमा ही नहीं। उनके नेत्रों से अब प्रेमाश्रु बहने लगे। प्रसन्न होकर हनुमान से कहने लगी, हे हनुमान, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। निश्चय ही तुम मेरे नाथ श्री राम के विश्वास पात्र हो, तभी उन्होंने तुम्हारे साथ यह अमूल्य मुद्रिका भेजी है। फिर दुखी होकर बोली, तुम देख रहे हो ना हनुमान, इन क्रूर राक्षसों के बीच मेरा जीना कितना दूभर हो गया है। ये राक्षसियां मुझे नित नवीन भयानक तरीकों से डराते हुए घोर कष्ट दे रही हैं। दुष्ट रावण किसी भी प्रकार से मुझ पर अपना अधिकार करना चाहता है। हनुमान, जाकर मेरे नाथ से कहना कि उनके वियोग में अब मैं अधिक जी नहीं पाऊंगी। ये राक्षस रावण भी मुझे 1 माह में ही मार डालेगा। इसलिए हे नाथ, शीघ्र आकर इन राक्षसों का संहार करो और मुझे अपने साथ ले जाओ। नाथ, मुझे अपने साथ ले जाओ। ऐसा कहते हुए सीता विलाप करते हुए रोने लगी। हनुमान उन्हें हौसला देते हुए बोले, माते, आप चिंता न करें, आप कदापि दुखी न हों। मेरे प्रभु श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त कराकर ले जाएंगे। तब तक आप स्वयं को तनिक संभालिए माते। इधर आप कष्ट में हैं और उधर आपके विषय में विचार करते हुए प्रभु श्री राम भी अत्यंत दुखित हैं। उन्हें एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा है माते। दिन रात केवल आपका ही विचार करते सदैव चिंतित रहते हैं। रात रात भर सो नहीं पाते हैं। एक क्षण को आग लग भी जाए तो अचानक चौंक कर उठ बैठते हैं और सीते सीते कहकर पुकारने लगते हैं। यह सुनकर सीता और भी दुखी हो गई। कहने लगी, ओह, मेरे नाथ कितने कष्ट में हैं। मैं अभागी ही उनके दुख का कारण बन गई हूँ। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। हनुमान पुनः विनय पूर्वक बोले, आप दुखी ना हो माते। मन में धैर्य धारण कर प्रभु के आने की प्रतीक्षा करें। बस मेरे वहां पहुंचने भर की देर है। आपका समाचार सुनते ही श्री राम विशाल वानर सेना को लेकर लंका की ओर कूच कर देंगे। मैं भी कितना विवश हूँ माते। मुझे प्रभु ने आपका समाचार लाने की ही आज्ञा दी है, वरना मैं अभी आपको अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता और तुरंत प्रभु श्री राम के पास पहुंचा देता। किंतु आप चिंता न करें माते, वानर सेना शीघ्र ही लंका आकर आपको आदर पूर्वक मुक्त करा लेगी। मेरे प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान के ऐसे वचन सुनकर सीता कुछ क्षण विचार मग्न हो गई। फिर बोली, हनुमान, क्या तुम्हारी वानर सेना में सभी वानर तुम्हारे ही समान ऐसे लघु काया वाले हैं? यदि ऐसा है तो वे फिर इन दुर्दांत राक्षसों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? सीता के मन की शंका को भांपकर हनुमान ने जय श्री राम का उच्चारण किया और अपना आकार बढ़ाते हुए सुमेरु पर्वत के समान विशाल कर लिया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुख, वज्र के समान पुष्ट शरीर और अदम्य साहस से भरपूर हनुमान अचंभित हो रही सीता के समक्ष घुटनों पर बैठ गए और बोले, माते, कहने को मैं वानर हूँ, किंतु वन, पर्वत और विशाल महलों को एक पल में उठाकर फेंक सकता हूँ। बलशाली राक्षसों को एक क्षण में अपनी बलिष्ठ भुजाओं से मसलकर चूर चूर कर सकता हूँ। हमारी वानर सेना में महाबली सुग्रीव, युवराज अंगद, रीछराज जामवंत, ऐसे ऐसे अनेक वीर वानर और भालू भी हैं। हनुमान का यह विकराल विशाल रूप देखकर सीता की शंका अब दूर हो गई। वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए बोली, हनुमान, तुम्हारा बल, आत्मविश्वास और श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ। हे पुत्र, तुम सदैव श्री राम की कृपा के पात्र रहो। तुम पर सदैव श्री राम की कृपा बनी रहे। यह आशीर्वाद प्राप्त होते ही हनुमान तो गदगद हो गए। सीता माता की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाते हुए कहने लगे, माते, आपका आशीर्वाद पाकर मैं आज धन्य हो गया। मैं कृतार्थ हुआ माते।
और फिर हनुमान पुनः अपने सामान्य रूप में आकर सीता माता के चरणों में बैठकर देर तक भाव विभोर होते रहे। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।